शेषनाग या अधिशेष ऋषि कश्यप और कद्रू के सबसे बड़े पुत्र हैं। वह नागराज भी थे, परंतु ये राजपाट छोड़कर विष्णु की सेवा में लग गए क्योंकि उनकी माता कद्रू ने अरुण और गरुड़ की माता तथा अपनी बहन और उनकी विमाता विंता के साथ छल किया था। वह विष्णु भगवान के परम भक्त हैं और उनको शैया के रूप में आराम देते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शेषनाग का दूसरा नाम अनंत भी है। इनके अनंत मस्तक हैं, इनका शरीर अनंत विशाल है और इनका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। वह भगवान विष्णु के साथ क्षीर सागर में ही रहते हैं। भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर ही निवास करते हैं। मान्यताओं के अनुसार शेष ने अपने पश्चात वासुकी और वासुकी ने अपने पश्चात तक्षक को नागों का राजा बनाया। वह सारे ग्रहों को अपनी कुंडली पर धरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब शेषनाग सीधे चलते हैं तब ब्रह्मांड में समय रहता है और जब शेषनाग कुंडली के आकार में आ जाते हैं तो प्रलय आती है। वह भगवान विष्णु के भक्त होने के साथ साथ उनके अवतारों में भी उनका सहयोग करते हैं। जैसे कि त्रेता युग के राम अवतार में शेषनाग ने लक्ष्मण भगवान का रूप धरा था, वैसे ही द्वापर युग के कृष्ण अवतार में शेषनाग जी ने बलराम जी का अवतार लिया था। जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण भगवान को टोकरी में डालकर नंद जी के यहाँ ले जा रहे थे तब शेषनाग जी उनकी छतरी की तरह उनको बारिश से बचा रहे थे। इनके अन्य छोटे भाई वासुकी, तक्षक, कालिया नाग, पद्म, महापद्म, धनंजय, शंख आदि नाग थे। महाभारत के अनुसार दक्ष प्रजापति की कद्रू और विंता नाम की 2 कन्याएं थी। दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। महर्षि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों से समान प्रेम करते थे। एक बार महर्षि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा तो कद्रू ने 1 सहस्त्र समान नागों को पुत्र रूप में पाने की मांग की, लेकिन विंता ने केवल 2 ही पुत्रों की मांग की जो कद्रू के 1000 नागों से भी बलशाली हो। महर्षि कश्यप के वरदान के फलस्वरूप विंता ने 2 और कद्रू ने 1000 अंडे दिए। दोनों ने अपने अंडों को उबालने के लिए गर्म बर्तनों में रख दिया। 500 वर्ष के बाद कद्रू के पहले अंडे से शेषनाग का जन्म हुआ। एक बार कद्रू और विंता कहीं जा रही थी तो उन्हें समुद्र मंथन के समय निकला हुआ उच्चे श्रवा नाम का 7 मुखों वाला घोड़ा दिखा। विंता ने कहा कि देखो दीदी, इस घोड़े का रंग ऊपर से नीचे तक सब स्थानों पर से सफेद है। कद्रू ने कहा कि नहीं विंता, इस घोड़े की पूंछ काले रंग की है। कद्रू ने विंता को अपनी दासी बनाने के लिए अपने पुत्र नागों से कहा। कई नागों ने उसकी आज्ञा मान ली, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र शेषनाग तथा मंझले पुत्र वासुकी और कुछ अन्य नागों ने इस बात का विरोध किया तो कद्रू ने शेषनाग और वासुकी समेत उन सभी नागों को श्राप दिया कि तुम पांडववंशी राजा जन्मेजय के नागयज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे। श्राप पाने के बाद शेषनाग और वासुकी अपने छलिए भाइयों और अपनी माता को छोड़कर अनंत ने गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उनका मन सदा धर्म की ओर झुका रहे तथा भगवान नारायण के वे सेवक और सहायक बने। ब्रह्मा जी ने उन्हें इन वरों के अतिरिक्त ये वर भी दिया कि वे पृथ्वी को अपने फनों पर उठाए रखेंगे जिससे उसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। शेषनाग को इस श्राप से मुक्ति मिलते ही शेषनाग ने तब से आज तक पृथ्वी को अपने फनों पर उठाया हुआ है और शेषनाग के जललोक में जाते ही उनके छोटे भाई वासुकी का राजतिलक करके उन्हें राज्य सौंप दिया गया और वासुकी के कैलाश पर्वत पर जाते ही वासुकी के छोटे भाई तक्षक का राजतिलक हुआ। वासुकी ने भी भगवान शंकर की सहायता से वासुकी ने भी श्राप से मुक्ति पाई थे। शेषनाग की पत्नी नागलक्ष्मी है। इनका विवरण मुख्यतः गर्ग संहिता में मिलता है। गर्ग संहिता के बलभद्र खंड के अध्याय 3 में उल्लेख है कि वह अपने पति की सेवा के लिए शेष के अवतार बलराम की पत्नी रेवती के शरीर में समाहित हो गई। प्रद्विपक मुनि ने कहा, उसके बाद शरद ऋतु की करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली नागलक्ष्मी स्वयं एक महान रथ पर सवार होकर वहां आई। करोड़ों मित्र उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उन्होंने आकर स्वामी महान अनंत भगवान संकर्षण से कहा, भगवान मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलूंगा। तुम्हारे वियोग का दुख मुझे इतना व्याकुल कर देगा कि मैं अपने प्राण नहीं बचा पाऊंगा। नाग लक्ष्मी का गला भर आया। भगवान अनंत, जो संपूर्ण जगत के कारणों के भी कारण हैं, जिनका स्वभाव भक्तों के दुखों को दूर करना है और जिनका श्री विग्रह ऐरावत के समान विशाल सर्प के समान है,